सबसे बढ़िया दान जो आप किसी को कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? ज्ञान का दान कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? किसी के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, किसी के जीवन में शांति ला सकते हैं, तो वो उतना ही बढ़कर हमारे पास वापस आता है। क्या लगता है आपको? यस। सो अक्षय अक्षय तृतीया की बहुत कहानियां हैं, आपको पता है इस दिन, ये वही दिन है जिस दिन सतयुग का अंत हुआ था और अगले युग का शुरुआत हुआ था। तो एक बार एक बार सुदामा, कृष्ण और सुदामा का कहानी सुना है आपने? अक्षय तृतीया वाला कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करो। नहीं सुना है? यू हैवंट हर्ड अबाउट इट? तो आप लोगों को पता है सुदामा और कृष्ण बहुत अच्छे दोस्त थे? कितने लोगों को ये पता है बताओ? है ना, पता है ना? और सुदामा बहुत गरीब थे, दरिद्र थे, है ना? तो एक बार, और कृष्ण द्वारका के राजा थे। तो एक बार क्या हुआ, सुदामा जो है वो गरीब थे, उनकी वाइफ ने उनको बोला कि अरे भाई, तुम्हारे जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है कृष्ण, वो तो इतने बड़े राजा हैं, उनसे जाके मदद मांग लो, हमारा इतना ज्यादा एक बुरा हाल है, इट इज, यू नो, वी आर इन सच ए बैड स्टेट, तो जाके उनसे मिलके आओ। हाँ। लेकिन सुदामा को क्या, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनकी वाइफ ने क्या, उनको पोहे बना के दिए कि जाओ कृष्ण के लिए पोहे ले जाओ, वो जा रहे हैं तो लेके जाते हैं। तो सुदामा पूरी जर्नी करके कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। और जब पहुंचे, उनके गेट पर पहुंचे, तो जैसे ही कृष्ण को पता लगा सुदामा आए हैं, वो दौड़े दौड़े आए। उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने मित्र के पैर धोए, उनको गले लगाया। और दो दोस्त इतने अच्छे से मिले, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, पुराने दोस्ती को रिलीव किया, है ना, पुराने प्रेम को रिलीव किया। और सुदामा भूल ही गए कि वो कुछ मांगने आए थे श्री कृष्ण से। ऐसा होता ही है जब हम पूरे भाव विभोर होते हैं और भक्ति में होते हैं, डिवोशन में होते हैं, तो हमें मांगना याद नहीं रहता। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? आप गुरुदेव से कभी मिले हैं या गुरु के पास गए हैं, तो कुछ अगर प्रेम से कृतज्ञता में आ जाते हैं तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, होता है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट? या तो ऐसी सुदामा भी जो है, हो गया, मिलन हो गया दोनों का, और जाने लगे वापस, सुदामा वापस जाने लगे। तो श्री कृष्ण ने पूछा, अरे तुम मेरे लिए कुछ लाए जरूर होगे, तुम्हारी भाभी जी ने, हमारी भाभी जी ने जरूर कुछ भेजा होगा। तो सुदामा हिचकिचा रहे थे कि वो क्या पोहा दे इतने बड़े राजा को, लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे जबरदस्ती वो पोहा का पैकेट लिया और देखा उन्होंने कि सुदामा उनके लिए पोहे बना के लाए। उनने फटाफट वो पोहा जो है खा लिया। और खाया, केवल खाया ही नहीं, रुक्मणी जी भी आई और उनको भी वो पोहा जो है उन्होंने ऑफर किया और खिला दिया। और सुदामा जी की हिम्मत नहीं हुई श्री कृष्ण से कोई मदद मांगने की कि वो बहुत ऐसे हाल में है, उसमें है, इसमें है, और वो वापस चले गए। और वो वापस जैसे ही पहुंचे, जब वापस पहुंचे तो क्या हुआ, वो जो उनका घर था वो पूरा का पूरा, उसमें पूरा सोने का बन गया, उसमें खूब prosperity आ गई, और suddenly the whole house was transformed as he reached home, and he did not have to ask. Are you getting this? सो नेचर का नियम क्या है कि जितना हम देते हैं उतना वो और गुना होकर हमारे पास वापस आता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हम निस्वार्थ भाव से थोड़ा, तभी कहते हैं ना कि कुछ अपने कमाई का कुछ परसेंटेज दान में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर उतना बढ़ के हमारे पास आता है। अब कमाई केवल, धन धन केवल इस धन की बात तो नहीं होती। ज्ञान का धन भी ऐसा ही है ना? किसी के मन में आपने शांति दी, किसी को मुस्कुराहट दी, तो उतने गुना होकर हमारे पास वापस आता है। क्या कहते हैं? गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो देखो, ऐसे ही हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, है कि नहीं?
हम कुछ भी करते हैं जीवन में तो हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या होता है, अगर हमारा एनर्जी लो होता है तो हम क्या करते हैं, हम चिड़चिड़े होते हैं, हमारे डिसीजंस खराब हो जाते हैं, हमारा मन कंफ्यूज रहता है। जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो हम और चैलेंजिंग टास्क भी ले पाते हैं, मन अच्छा रख पाते हैं, दूसरों को भी खुशी बांट पाते हैं। एक खुश व्यक्ति अपने आसपास के 10 व्यक्तियों को खुश रख सकता है, और एक दुखी व्यक्ति अपने आसपास के 10 व्यक्तियों को दुखी भी रख सकता है ना। तो क्या जरूरी है कि सबसे पहले अपने एनर्जी को ठीक करना। एनर्जी कहाँ से ठीक होती है, चार स्रोत होते हैं एनर्जी के। अपनी ऊर्जा को ठीक करने के कितने स्रोत होते हैं, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फोर। फर्स्ट इज व्हाट, फूड। फूड के बारे में तो हमने बात किया, डे 4 या डे 5 पे किया कि नहीं किया, है ना। सात्विक फूड, राजसिक फूड, तामसिक फूड, ये हमने बात किया। दूसरा है स्लीप। नींद से भी हमारी एनर्जी लेवल्स पे फर्क पड़ता है। कितना सोना जरूरी है, 6 से 8 घंटे रात को सोना जरूरी है। हाँ। तीसरा, श्वास। श्वास से हमारी एनर्जी लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है ना। देखो, हम किसी चीज भारी सामान को उठाते तो कैसे उठाते हैं, करके उठाते हैं। देखा आपने, गहरी लंबी सांस आप लेते हो और फिर उठाते हो। कितने लोगों ने नोटिस किया, बताओ मुझे। गीता जी, निर्मला जी, अरुण, हैव यू नोटिस्ड, when you have to lift something heavy, you take a breath in and then you pick it up, isn't it? Isn't it? Then, and when, what happens when you put it down, you breathe out, ha। तो हर अंदर आने वाली श्वास हमें ऊर्जा देती है, और हर बाहर जाने वाली श्वास हमें हमें रिलैक्सेशन देती है। तो तीसरा स्रोत ऑफ एनर्जी क्या है, हमारी श्वास। चौथा क्या है, स्रोत ऑफ एनर्जी, फोर सोर्स ऑफ एनर्जी, है हमारा मन। एक खुश मन हमें ऊर्जा देता है ना। कितनी बार आपने नोटिस किया है कि आप परेशान होते हैं लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाके बैठते हैं जिसका मन खाली है, शांत है, तो आप उसके पास जाके शांत हो जाते हो। कितने लोगों ने नोटिस किया, बताओ। हैव यू नोटिस्ड, इफ यू गो टू somebody who is happy and peaceful, then what happens, you also start feeling happy and peaceful। But आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो कि पहले से एजिटेटेड है, तो आपके मन को भी क्या हो जाता है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। आपके मन को भी क्या हो जाता है, हाउ डू यू फील, टेल मी। यू ऑल्सो फील सैड, यू ऑल्सो फील एंग्री, यू ऑल्सो फील इरिटेटेड। क्यों रविंद्र जी, सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ। तो मन को खुश रखने का जिम्मेदारी किसका, मेरा, अपना। उसके लिए क्या जरूरी है कि हम सुदर्शन क्रिया करें। जिसने सुदर्शन क्रिया किया है वो रोज प्रैक्टिस करे, और जिसने नहीं किया है वो सीखे। राइट। इसके साथ आज हम डे 11 ऑफ मेडिटेशन पे चलते हैं। अपने आप के लिए पीठ थपथपा दीजिए। हाफ चैलेंज आपने कंप्लीट कर लिया भाई, 21 का 50% हो गया। हाँ, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। तो आर वी रेडी फॉर टुडे? यस, 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 यस। चलो, थोड़ा हाथों को छटक देते हैं हम। हाथों को हिलाइए थोड़ा अच्छे से। शेक योर हैंड्स एंड रिलैक्स। थोड़ा गर्दन को श्वास के साथ रोटेट करते हैं। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाए, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे, और फिर राइट साइड से रोटेट करते हैं। एज यू ब्रीद इन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, एज यू ब्रीद आउट फ्रॉम बैक टू फ्रंट। 3 rounds in clockwise direction and 3 rounds in anti-clockwise direction. Opposite.
and relax. Okay. Now let's get ready for Bhastrika Pranayam. I'm going to spotlight Sulbhi. नीली मुट्ठी कंधों के आगे रखे, रीढ़ का हड्डी सीधा रखे, आंखें बंद कर ले, आइज क्लोज्ड। जो लोग भस्त्रिका पहली बार कर रहे हैं, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारे दोनों हाथ ऊपर जाके खुल जाएंगे, और जब हम एक्सेल करेंगे तो फोर्सफुल एक्सलेशन करना है नाक से, और नीचे आके मुट्ठी बंद हो जाएगी। अच्छा, ये हम करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका ध्यान रखना है इस भस्त्रिका का? जिनका अगर कोई हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी है, हाँ, तो आप ये जो भस्त्रिका है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी वाली लेडीज नहीं करेंगी। जिनको हार्ट पेशेंट है और हाई बीपी है, वो ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। ओके, बाकी सब लोग पूरे जोश के साथ कर सकते। ओके, चलिए रेडी हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, आईज क्लोज्ड, नॉर्मल डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। नाउ फॉर भस्त्रिका, ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 11, in, 12. Continue. And relax. Facing towards the ceiling. हथेलियां घुटनों पर, आसमान की तरफ खुली हुई, शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा के संचार को महसूस करें। भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरी अवस्था के लिए पोजीशन ले लें। Let's get ready. So second round of Bhastrika. Use fist in front of your shoulders. Smile on your face. Normal deep breath in and let go. Now with full force together. Breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 11, in, 12, in, 13, in, 14, in, 15, in, 16, in, 17, in, 18, in, 19, in, 20, and relax. Hands on your knees facing towards the ceiling. Feel the flow of energy in your body. Let's get ready for the third and last round of Bhastrika. Use fist in front of your shoulders. Smile on your face. Normal deep breath in and let go. एक और गहरी लंबी सांस अंदर और जाने दे। With full force together, breathe in, out, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 11, in, 12,
in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20, and last. Let's get ready to meditate. आज मेडिटेशन से पहले हम एक बहुत सुंदर चैंटिंग पे ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाए। Just sit with your eyes closed and listen to the chanting, and then we will go on to our meditation. Gurudev says, Kashi is the seat of knowledge and is located in the center of the eyebrows. That is why it is also called the third eye. Shri Kal Bhairav is the form of Lord Shiva who rules over Kashi, a mind free from distortions that is pure, with a heightened awareness and filled with devotion, experiences the divinity that permeates every particle of this creation. देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलठङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्मनोज्ञहिमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं
नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवङ्घ्रिसन्निधिं नराध्रुवम् आंखें बंद करके बैठे रहे। अब हम गुरुदेव की आवाज में ध्यान करेंगे। विल मेडिटेट इन गुरुदेव्स वॉइस। Sit, spine, legs, spacing the ceiling. Sit with your spine erect, eyes closed, palms facing the ceiling. Big smile on your face.
as though you are radiating smile to the whole universe. Now we are going to make the sound Om and radiate the sound in the entire atmosphere. Breathe in with a smile. Om. Couple of transition breath, couple of deep breaths in. Breathe in. Om. Om. Take your attention to your right side. Keep your attention on the right side of your body and then move it all the way to the wall. And let go.
Let's take our attention to the left side. Left side of the body. And all the way to the left side wall. Let go of all your efforts. Just be.
Om Shanti Shanti Shanti. Slowly and gradually become aware of body and surroundings. And you may gently open your eyes. Take your time. Slowly and gradually open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो. वेलकम बैक. कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. कैसा लग रहा है आपको? गुरुदेव का आवाज आया ना सबको? यू ऑल हियर गुरुदेव वॉइस? या. टुडे वी डिड अ डीपर मेडिटेशन. सो हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि बीच में कहाँ चले गए, आवाज नहीं आ रहा है. या. या. वॉइस तो आया, राइट? डिड यू ऑल हियर गुरुदेव वॉइस? Let me unmute. Yeah, good, 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 good. चलो, happy Akshaya Tritiya to all of you, and enjoy today's day, and remember to spread happiness today. Okay? Take care and I'll see you tomorrow. और लोगों को मेडिटेशन चैलेंज में लेके आते हैं, उनको जोड़ते हैं और खुशी फैलाते हैं. ओके? टेक केयर. बाय बाय. गुड नाइट.